जय हिंद सभी को। चलो, तो लास्ट क्लास हमने बता रहे थे क्या, जय हिंद सभी को। तो लास्ट क्लास हम लगा रहे थे व्याकरण का आपका सर्वनाम बता, सर्वनाम का भेद बता करके हम कल, और उसका पहचान जो होता है आपका पहचान को क्लास, पहचान वाला क्लास लेकर के आपका क्लास ऑफ कर दिए थे। ठीक है, आज हम चलेंगे सर्वनाम का पूरा डिटेल से एक एक करके पढ़ाएंगे, जहाँ तक आप कोशिश करेंगे समाप्त करने का। क्लियर है? चलते हैं तब। कल मिटाया भी नहीं था, देखो। तो कोई बात नहीं है, इससे होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार हमसे जुड़े हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। ठीक है, दोस्तों को जितना शेयर कर सकता है। एग्जाम आपका आगे में है, जान है तो जहान है। उसके क्यों बोले ऐसा? क्योंकि ठंड है भाई, कंबल के तर में बैठ करके वीडियो देखो, उठ करके नहीं, बैठ करके या सो करके। क्लियर है? तो चलते हैं। सर्वनाम का पहला भेद जो बताया था तुमको, याद करके। एक है क्या मेरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला यही था ना मेरा। सर्वनाम कितना प्रकार के? निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें आपको बताए थे क्या, पहला क्या आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिसमें हम के कल आपका सिर्फ प्रकार बताए थे, आज स्टार्ट हम कर रहे हैं क्या, एक लाइन से डिटेल से पढ़ना स्टार्ट। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको बताया दो पहचान बताए थे, क्या क्या बता, तो वही याद है? एक होता है यह, एक होता है आपका वह। यह और वह, यह और वह। देख, निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी क्या है कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्लियर है? संकेत मतलब क्या हो कि हम किसी के संकेत के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इशारा कर रहे हैं उस वस्तु के बारे में। क्लियर? और या हम बोल सकते हैं क्या, इसको यह भी बोल सकते हैं कि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता हो, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता हो। जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता हो। बोध मतलब क्या होता है? ज्ञान कराता हो। किसका? निश्चित व्यक्ति या वस्तु का। जैसे हम बता दें आपको क्या, कि जैसे पहला हम लिखे क्या, यह मेरी शर्ट है। क्लियर? यह मेरी शर्ट है। क्लियर? यह मेरा पेन है। यह मेरा जैकेट है, लिखिए सभी। यह मेरा पेन है, यह भी सही है। ठंडा लग रहा है, कपड़ा पहन लो और बानट हो। तीसरा, यह मेरा घर है। यह मेरा घर है। ये मेरे हथियार हैं। ठीक है, ये मेरे हथियार हैं। आइए सर, इससे हम स्पष्ट करते हैं, आप एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। जैसे हम लिखे क्या, यहाँ पर देख ले कि यह मेरी शर्ट है। जब मेरी शर्ट है भैया, यहाँ कन्फर्म बोल रहा है कि एक निश्चित वस्तु के बारे में बता रहा है। हम क्या बोले, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता हो। तो यह शर्ट क्या है मेरा? कोई व्यक्ति है, एक वस्तु है मेरा, एक वस्तु पर हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है,
एक वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और यह मेरी पेन है। जब यह मेरी पेन है भैया, तो देख यहाँ पर यह है, उसके बाद क्या है, मेरा कलम है या पेन है। तो यह क्या है, मेरा निश्चयवाचक सर्वनाम। एक बात याद रखना है, क्या, यदि सर्वनाम के बाद सर्वनाम दिख जाए, क्या बोले हम, यदि, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहे हैं, यदि सर्वनाम के बाद सर्वनाम दिख जाए, मतलब सर्वनाम का पड़ोसी, पड़ोसी मतलब कि यदि सर्वनाम के पड़ोसी, बगल वाला सर्वनाम का पड़ोसी, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो वह क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब बोला ये क्या गुरुजी बता दिया आप, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, ये हम नहीं समझे कुछ, किस सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम कैसे हो जाएगा। आइए से देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं क्या, मैं, हम, तुम, आप, ये सब क्या है, मेरा सर्वनाम ही है। इसका हम बनाते हैं क्या, मैं, क्या, मैं से क्या बनता है आपका, मेरा या मेरी। मैं से ही क्या बनता है आपका, मेरा या मेरी। हम से क्या बनता है मेरा, हमारा या हमारी, या हमारे। ठीक है, हमारा, हमारी, हमारे। तुमसे क्या बनता है आपका, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। आपसे क्या बनता है, आपका, आपकी, आपके। क्लियर। तो देख, मैं, ये भैया मैं जो यूज हम कर रहे हैं भैया, तो मैं इसमें चले आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है आपका, अभी आपको बताए थे उसमें। ठीक है, तो अभी आगे हम बताएंगे तुमको पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, इससे डिटेल से बताएंगे उसके बारे में। क्या पुरुषवाचक सर्वनाम में पूरा है, तीनों चीज पढ़ना हमको, क्या क्या, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। क्लियर, तीनों को हमको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है। आइए से देखते हैं। हम की बोले आपको कि यदि सर्वनाम के बाद सर्वनाम आ जाए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे देख ले, यह मेरी शर्ट है, तो देख ये क्या है मेरा, यह क्या है मेरा, एक सर्वनाम है। अब मेरा, मेरी, यह भी कोनो सर्वनाम होबे न करेगा भैया, कोनो होगा कि नहीं। यह भी मेरा सर्वनाम है, यह भी मेरा सर्वनाम है। यदि सर्वनाम के बाद सर्वनाम आ जाए ना, तो आपका क्या कहलाता है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। पाचन से पत्रिका, हम इसको यह भी बोल सकते हैं क्या, कि यह शर्ट मेरी है, यह शर्ट मेरी है, यह पेन मेरा है। अब बता, यह पेन मेरा है, ये दोनों बता डिफरेंस क्या है, ये दोनों डिफरेंस क्या है। दोनों वाक्य तो एक ही चीज को स्पष्ट कर रहा है कि यह मेरी शर्ट है, यह शर्ट मेरी है, बट दोनों डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कर। ठीक है, दोनों डिफरेंस क्या है, हम इसमें देख रहे हैं क्या, इस वाले वाक्य में यह मेरी शर्ट है, यह भी मेरा सर्वनाम है, और मेरी भी क्या है, मेरा सर्वनाम। सर्वनाम के बाद सर्वनाम आ जाए तो भैया यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। बट इसमें क्या देख रहे हैं हम कि इके है मेरा सर्वनाम है, लेकिन शर्ट क्या है, शर्ट क्या है भैया, एक संज्ञा है, एक क्या है मेरा संज्ञा है। चाहे जो भी संज्ञा हो, आपको बताया ना, संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, कोई न कोई संज्ञा जरूर होगा। शर्ट बोल दिए भैया, तो शर्ट से पूरे शर्ट का आ गया बोध, अर्थात जाति में आ जाए, इसमें कोई न कोई संज्ञा हुआ कि नहीं है। तो देख, यदि हम बोले क्या कि यदि सर्वनाम के बाद, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो वह सार्वजनिक विशेषण कहलाता है। ये कनो नोट्स कर ले, ये तुमको फंसाने के लिए दे सकता है। क्या बोले हम कि यदि सर्वनाम के साथ के आ जाए, सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए,
दिख रहा है ना यहाँ पर? ठीक है, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा? तो वह आगे हम आपको पढ़ाएंगे विशेषण के बारे में, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण हो जावेगा या कहलावेगा? नहीं, ठीक है, ठीक है, हो जैते ना, ठीक है। कहता है यदि सर्वनाम के साथ क्या आ जावे? संज्ञा, तो वहाँ एग्जाम्पल तुम्हारा देगा, स्पेस करेगा भैया इस तरह का कि एग्जाम में आपको फंसाने के लिए दे सकता है कि निम्न में से कौन सा सर्वनाम है, वाक्य दे देगा इस तरह से आपका एक 3-4 को यह दे देगा और यह देगा वाक्य को, बीच में फंसाने के लिए तुमको दे सकता है। तुमको तो लगा अरे दोनों मतलब एक ही हो गया, यह शर्ट मेरी है, यह शर्ट मेरी है, यस, और यह मेरी शर्ट है, दोनों मतलब एक के बारे में बोल, हमरे बारे में बोल रहा है, दोनों क्या है, सब सही है, मार दो। लेकिन भैया थोड़ा समझना अच्छा से, हम क्या बोले, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका? वह सार्वजनिक विशेषण कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण। आगे हम बताएंगे आपको विशेषण के बारे में। आज संज्ञा खत्म कर रहे हैं ना, सॉरी, आज सर्वनाम खत्म कर रहे हैं, फिर आगे जाकर आपको संज्ञा पढ़ाएंगे, फिर क्रिया पढ़ाएंगे, फिर अव्यय पढ़ाएंगे, ठीक है, 5 भेद बताएंगे आपका अव्यय के बारे में, फिर उपसर्ग प्रत्यय बताएंगे, उपसर्ग क्या है आपका, प्रत्यय क्या है, इस तरह से आपका टॉपिक पूरा समाप्त हो जाएगा। मात्र टॉपिक ही व्याकरण का मेन उद्देश्य ही है। और फिर उसके बाद आपका शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य यही आएगा। शुद्ध वाक्य कैसे पहचानेंगे, शुद्ध वाक्य कैसे पहचानेंगे, क्लियर यहाँ तक? इसमें किसी को दिक्कत है? जैसे बोलेगे भैया ये बताते क्या है मेरा, यह कुत्ता मेरा है, क्या हो जाएगा? इस सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्लियर? क्यों भैया? क्योंकि देख ये क्या है, ये एक सर्वनाम है और ये क्या है मेरा, एक संज्ञा है, चाहे जो भी संज्ञा रहे, चाहे जातिवाचक रहे, कुत्ता करने का मतलब क्या हो गया, कुत्ता के जैसा और भी कुत्ता हो सकता है, इसीलिए क्या है कि जातिवाचक संज्ञा, क्लियर? जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा भैया बहुवचन नहीं होती है, बताना चाहिए। कुत्ता का कुत्ते बना सकते हैं, ये ना, लड़की का लड़कियों बना सकते हैं, तो बहुवचन बन सकते हैं, जिसके जैसा और हो की कहलावेगा, जातिवाचक समय। और हम बोलें क्या, यह मेरा कुत्ता है, यह मेरा कुत्ता, ई के हो जाएगा, बता दो। इसमें भैया क्या है भैया, देख इस सर्वनाम है, सर्वनाम के बाद क्या आ गया, सर्वनाम ही यूज कर लिया। लेकिन यदि सर्वनाम का पुरुषी सर्वनाम हो तो वह निश्चयवाचक कहलाता है। तो क्या है मेरा, सर्वनाम भी सर्वनाम है, अर्थात की कहलाएगा मेरा, कौन? निश्चयवाचक। इसमें कभी फंसना ना भैया, ठीक है, बुक में भी लिखा होगा लेकिन उसमें कन्फर्म ये नहीं किया, क्लियर नहीं किया कि क्यों हुआ सर्वनामिक विशेषण, क्लियर है, दिया होगा लेकिन इसमें क्लियर नहीं किया कॉन्सेप्ट। आज हम क्लियर कॉन्सेप्ट कर दिए इसका, इसमें कोई दिक्कत है? कितना बना रहे, एक और बताते हैं तब, और निश्चयवाचक सर्वनाम में एक और बता देंगे, फिर कल आपका क्लास लगा देंगे इसका, कल समझ हो जाएगा 3 को। टाइम बहुत हो गया आपका, कोई बात नहीं है। तो अभी क्या बताया, निश्चयवाचक। अब क्या है मेरा, वो निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है मेरा क्या, वो निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में कोई दिक्कत है? पहचान एक सिंपल तरीका बता दिए, सर्वनाम के बाद सर्वनाम आ जावे, हम लिख रहे थे, अरे बाबू अनिश्चय ही लिखे हैं, तब चलो देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताए थे क्या, कोई और कुछ, कोई और कुछ, चल
जैसे हमें लें क्या, यह जो है एक अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताता है। इसका डिफिनेशन क्या कहलाएगा मेरा? वह सर्वनाम जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता हो। यह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का क्या कराता है? बोध कराता है। अब वो बोध नहीं कि अब जो होता है मेरा तिलो तिलो बोध, तिलवा प्रमी, वो नहीं बोध आता है। अब प्रवचन नहीं देना है, हम बोल कर तिलो तिलो 14 जनवरी को होगा, फलना टाइम में होगा। अरे भैया ठो, यही है लड़की के लक्षण खराब। खाली पूछ लो नाम क्या है, सबसे बड़का लक्षण क्या खराब है? किसी के शादी में कपड़ा पहन करके 4 बार झमर झमर करेगा, जब तक कि पूछे ना के दिले छोगे, ओ यही तुम पूछवाने के लिए बोल रहे थे, इस दोनों से घूम रहे थे इससे दोनों। ऐसे देखें, हेलो यहाँ देखो, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहलाएगा? कोई और कुछ, कोई और कुछ। यह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। ठीक है, जैसे कि बाहर गेट पर कोई आया है, बाहर गेट पर कोई आया है। ये बता भैया, इसमें कोई निश्चित है कि आया है? कोई आया है, ठीक है, कोई तुमको बुला रहा है। अब के बुला रहा है? कोई होगा, इसमें कोई फिक्स नहीं किया आया है, कौन बुला रहा है तुमको? क्लियर? ठीक है, अरे इधर देखो कोई आ रही है। अब कोई आ रही है, ये बता, हो सकता है या तो चुड़ैल भी आ सकती है, या तो सपनों की परी भी आ सकती है। कौन आ रही है क्या पता है भैया? क्लियर? कोई मतलब क्या हो, कोई भी आ रहा है। लेकिन ये बात देखिए, एक चीज से तुम स्पष्ट करना भी, एक चीज इसमें स्पष्ट होगा क्या, तो 3-4 एग्जांपल लिखने दो। कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। क्लियर? कुछ खा रहा है। एक बात यहां पर स्पष्ट होगा एग्जांपल से, दरवाजे पर कुछ लाया है। जिससे को एग्जांपल लिखते हैं हम क्या, मैं कुछ लाया हूं, लोगी क्या? मैं कुछ लाया हूं। हेलो सर, यू सर देखिए। क्लियर? आई की बोले, देखो कि वह गेट पर, बाहर गेट पर कोई आया है। इसमें थोड़ा ध्यान समझना, कोई आ रही है या कुछ आ रहा है। अब कुछ का मतलब भैया पता है, कुछ में क्या, कुछ कुछ कहने का मतलब भैया कुछ भी आ सकता है, ईटा गिट्टी बालू कुछ भी आ सकता है। तब क्या उसमें कोई इंसान आएगा? कुछ में कोई इंसान आएगा? कुछ में जब भी आएगा कोई न कोई निर्जीव वस्तु है। कुछ आ रहा है, आंधी भी आ रही है भैया, ठीक है। जैसे कुछ आ रहा है, इसमें कोई फिक्स है? कुछ खा रहा है, अब क्या खा रहा है भैया? हो सकता है कुछ ना मिले, पत्थरे चिबोना स्टार्ट, कुछ तो खा रहा है ना, लकड़ियाँ चिबोना स्टार्ट, कुछ खा रहा है, मेरे को क्या पता, ठीक है। इंसान का मांस खाना स्टार्ट, क्लियर, मांस से खाना स्टार्ट कर देगा, तो कुछ तो खा रहा है ना भैया। लेकिन मेरे को पता है क्या खा रहा है? नहीं, ना तो मेरे को पता है ना तेरे को पता है। अर्थात कुछ शब्द जो है मेरा, यह स्पष्ट नहीं कर पाता कि क्या खा रहा है। क्लियर? यह स्पष्ट नहीं कर पाता है क्या हम खा रहे हैं। क्लियर? दरवाजे पर कुछ लाया है, अरे भैया क्या लाया है? ठीक है, दरवाजे पर कुछ लाया मतलब क्या लाया है? कुछ लाया है। हो सकता है भैया हम जहरी लाए होंगे, क्या देखा है, या तो हम पानी पूरी लाए होंगे, दोनों वो भी हो सकता है। कुछ लाया मतलब क्या हो गया? कुछ मतलब क्या, हम पानी पूरी भी ला सकते हैं। देखा ना लड़की से नहीं थोड़ा अल्ट्रा ना,
ठीक है। लड़की सबका जैसे पानी पूरी का नाम सुना बस लार गिरना स्टार्ट हो जाता है। कंट्रोल करना, किताब है आगे में उस पर नहीं गिरना। क्लियर। लड़का कुछ बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्लियर। देख भाई, मैं कुछ लाया हूँ। क्या लाए हो भाई? कोई ने कोई चीज लाए होगे हैं। तो इन दिस कंडीशन, ओए इधर इधर देखिए, लुकिंग हियर, अब फोकस ऑन द बोर्ड। ठीक है, आइए इंग्लिश तनी मनी जानेंगे। क्लियर। चल देखो, चल देखो, कोई शब्द देखिए, एक बात तुम पहचानोगा इसमें क्या, कोई शब्द जो है, कोई शब्द, एक शब्द दिखेगा कि बाहर गेट पर कोई आया है। इसमें देखा कि कोई न कोई वस्तु सजीव के बारे में बता रहा होगा। सजीव वस्तु कोई न कोई आया होगा, तो मतलब या तो कोई आदमी आया होगा, या तो गाय आया होगा, या भैंस आया होगा, ठीक है, या तो कोई वृक्ष लेकर आया होगा। तो कोई आया है भैया, वृक्ष तो नहीं आ सकता है, मतलब इसमें कुछ न कुछ जो है भैया, कुछ में क्या है कि भैया, मतलब कोई में क्या है, हम क्या प्राणी वाचक के बारे में बोल रहे हैं। प्राणी वाचक मतलब क्या हो गया, सजीव वस्तु के बारे में बोल रहे हैं, ये नहीं। प्राणी वाचक मतलब के सजीव, मतलब कोई जो यूज कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किसी न किसी सजीव के लिए। कोई आया है, आपको बुला रहा है, अब ले भैया, कोई आया होगा तो मतलब के ढाकर आया होगा, भैंसा आया होगा, हाथी आया होगा। हाथी तो नहीं बुलाएगा, अब हो हैं, कोई न कोई आदमी आया होगा। बोलो भैया, सही बोले ना हैं। अब बोले कोई आपको देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे भैया, कोई मुस्कुरा रही थी तो गाय भैंस नहीं मुस्कुराएगी हैं, हाथी नहीं मुस्कुराएगी हैं। कोई तो मुस्कुरा रही, कोई ना कोई सजीव वस्तु होगा हैं। चाहे कुत्ता भी मुस्कुराता होगा, बिल्ली भी मुस्कुराता होगा, करता होगा हैं। क्लियर। तो कोई न कोई सजीव वस्तु मुस्कुरा रहा है। क्लियर। तो आइए सर देखते हैं। लेकिन इसमें जो देखें कुछ के बारे में जब बोले ना, इसमें देख कोई न कोई वस्तु के बारे में बता रहे हैं। थोड़ा गौर से समझ क्वेश्चन को, हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ देख, कुछ आ रहा है, कुछ खा रहे हैं। कुछ खा रहे मतलब कौन कौन वस्तु हम खा रहे हैं। वस्तु मतलब क्या, सजीव की निर्जीव, किस निर्जीव वस्तु खा रहे हैं, हम मांस ही खा रहे हैं। तो भाई मांस खा रहे हैं तो मांस क्या हो गया, उसमें जीव है। यदि हम मांस में जीव रहता तब इधर टंगड़ी पकड़ता है, उधर नचता उधर है, ओ हमको छोड़ो हमको छोड़ो, ठीक है। तो उसमें जीव नहीं है भैया, अर्थात क्या वस्तु बन गया मेरा, अर्थात क्या एक तरह से वो मेरा निर्जीव की तरह भौतिक कर रहा है भैया व्यवहार। क्लियर है। तो भैया ये कुछ के बारे में समझ गया ना, इसमें कोई दिक्कत है कोई और कुछ के बारे में है। कोई आए मेरा दिल थाम ले, कितना अच्छा कहता है कि गाना, कोई आए मेरा दिल थाम ले। अरे भैया जब ढाकड़ी आ गया क्या करेगा है? तो वो भी तो मेरा दिल थाम लेगा। तो कह रहा है कि कोई आए मेरा दिल थाम ले। हाँ वो इतना थमेगा ना, फेंक देगा तुमको। कितना हुआ, ठीक है। तो हम आज के क्लास को यहीं पर रखते हैं। निज कहाँ तक पता है, और निश्चय कल आपका हम बताएंगे निजवाचक, फिर प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक, तीनों कल कंप्लीट कर देंगे एक ही वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में। क्लियर है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।